कथा को सुनने की जो विधि है वो सनकादिक कहते हैं कि एक विधि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। कौन सी विधि? जिस विधि से भगवान की कथा अच्छे ढंग से हमारे हृदय में उतर जाए। भागवतकार कहते हैं कि भोजनम तु वरम मन्ये। बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव रहता है, भक्तों के मन में, कि कथा कैसे सुने, फलाहार से सुने या एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन करें, या पूरा फलाहार कर लें या दोनों टाइम भोजन कर लें, कैसे सुने? तब भगवान कहते इससे कोई लेना देना नहीं है। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि आपका भोजन किया हुआ आपको कथा सुनने में आपकी मदद कर रहा है तो वरम मन्ये, श्रेष्ठ वही है, भोजन करके आइए। नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और पंडाल में आकर कोई दिक्कत हो गई, वो क्या होता है, बीपी लो, बीपी हाई, शुगर लो, शुगर हाई, तब फिर दिक्कत होगी, चक्कर आ जाएगा। तो कहते हैं भैया इतना खाइए मत, क्योंकि अन्न में निद्रा है। कहते नहीं बिना खाए नींद कैसे आएगी भैया, कहते हैं ना, इसका मतलब बिना खाए नींद कैसे आएगी, इसका मतलब है खा के नींद आती है। तो भैया इतना मत खाइए कि नींद आए, और इतना कम भी मत खाइए, बिल्कुल भी मत खाइए, ऐसा भी मत करिए वे चक्कर ही आ जाए, भूखे ही रह जाएं। तो भैया कितना खाएं? बोले उतना खाएं कि भगवान की कथा में पूरा पूरा आनंद ले सके। हाँ, ये तो रही नियम की बात कि आनंद से भैया उस तरह से कथा सुनिए जिस तरह से आप कथा सुन सके, ये 7 दिन के सत्र का आप लाभ उठा सके। अब सुनिए, एक चीज आपको रोज कथा में लेकर आनी है। अगर वो चीज आप कथा में लेकर नहीं आते तो न तो आप कथा सुन ही पाएंगे, न कथा आपके हृदय में उतर ही पाएगी, और जब सुन ही नहीं पाएंगे, उतरेगी ही नहीं कथा, तो फिर लाभ क्या मिलेगा? बिना एक चीज के आप कथा में प्रवेश मत कीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। आप कथा में रहिए चाहे अपने घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना उस एक चीज के। मैं नहीं कह रहा हूं, कभी आप सोचो अपने मन से कह रहा हूं, नहीं, मैं तो शास्त्र की बात कह रहा हूं। वो चीज क्या है? आदौ श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। आपके पास कुछ हो या न हो, आदौ माने सबसे पहले, ये कथा की बात है। आदौ शब्द का अर्थ होता है सबसे पहले। आदौ श्रद्धा, कथा में कुछ हो न हो, भक्तों के हृदय में भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अब आप कहेंगे श्रद्धा से क्या होगा? तो फिर हम कहेंगे भैया श्रद्धा से ज्ञान होगा। क्यों? गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। अब आप कहेंगे फिर ज्ञान मिलेगा तब क्या होगा? तो फिर हमें कहना पड़ेगा ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के हम मुक्त नहीं होंगे। तो एक ने कहा कि हमें क्या ज्ञानी बनकर मुक्त होना जरूरी है? एक भक्त ने कहा क्या हमें ज्ञानी बनकर मुक्त होना जरूरी है? तो उत्तर मिला नहीं, तुम प्रेमी भक्त बनकर भी मुक्त हो सकते हो। तो पूछा गया इस ज्ञानी के मुक्ति में और प्रेमी के मुक्ति में अंतर क्या है? तो कितना प्यारा उत्तर मिला कि ज्ञानी ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, जो ज्ञानी होते हैं भगवान उनको मुक्त करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, कल से बहुत काम आएगी, आप सब श्रद्धावान होकर बैठेंगे। हालांकि आज भी आपकी श्रद्धा में कमी नहीं है, और आपके इस शांति से, प्रेम से, श्रद्धा और निष्ठा से, आस्था से कथा सुनने पर मैं भी प्रतिदिन के लिए आपका आभारी रहूंगा।
3 घंटे 3.5 घंटे जब भी कथा हो, आप सब मन चित्त बुद्धि को भगवान में भेंट करके, और मन चित्त बुद्धि को ही नहीं अपितु मन चित्त बुद्धि के साथ अहंकार को भी भेंट करके भगवान की कथा सुनो। तो कुल मिलाकर ज्ञानी को भगवान मुक्त करते हैं और भक्तों को भगवान मुक्त नहीं करते, भक्तों को भगवान विमुक्त करते हैं। ज्ञान क्या करता है? ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। और भागवतकार कहते हैं भक्त्या विमुच्य नरः, भगवान अपने भक्तों को मुक्त नहीं करते, विमुक्त कर देते हैं। ये वी क्या है? दो, यहां भी मुक्त है वहां भी मुक्त है, लेकिन भक्ति में विमुक्त है। वी अक्षर का अधिक प्रयोग हुआ है, अलग से प्रयोग। ये वी क्या है? अरे भैया वीआईपी, विशेष प्रकार से मुक्त करते हैं। तो किसी ने पूछा ये विशेष प्रकार से मुक्त होना क्या है? मतलब मुक्ति में भी कोई अलग अलग कैटेगरी है क्या? बोले बिल्कुल है। तो बोले क्या मुक्ति में और विमुक्ति में क्या अंतर है? बोले जो मुक्त होता है, मुक्त माने जो मुक्त हो गया, बंधन से छूट गया, तो कहते हैं जो मुक्त होता है वो दोबारा उसके बंधन में बंधने की संभावना होती है, लेकिन जो विमुक्त हो जाते हैं, जो विशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं, वो कभी नहीं बंधते, वो जन्म मृत्यु के चक्र में कभी नहीं पड़ते, वो कर्म बंधन से कभी नहीं बंधते। तो भक्त को भगवान विमुक्त कर देते हैं। विमुक्त का मतलब एक और भी है, भक्त को मुक्त, ज्ञानी को मुक्त करते हैं, जाओ तुम मुक्त हो गया, तुम भी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जाओ मुक्त कर दिए। तो भक्त खड़े बोले हमको विमुक्त किए, हमको क्या विशेष लाभ है? बोले हम तुमको विमुक्त कर रहे हैं, विशेष मुक्ति दे रहे हैं। ज्ञानी को मुक्त कर कर हमने स्वच्छंद छोड़ दिया है, और तुमको हमने विमुक्त कर कर अपने पास रख लिया है, अपने वैकुंठ में रख लिया है, अपने गोलोक और अपने साकेत में रख लिया है। ये विमुक्ति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुक्ति से अधिक महत्व विमुक्ति का है। हम ज्ञानी बनकर मुक्त हों, इससे अच्छा है हम प्रेमी बनकर मुक्त हों, भावुक बनकर मुक्त हों, रसिक बनकर मुक्त हों। जय श्रीमन नारायण। नाथ की कृपा से हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण किंकर को थोड़े से समय में आप सबका बहुत स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी तथा साधुवाद धन्यवाद करता हूँ, एवं आप सबको सूचित करता हूं कि दिनांक 20 अप्रैल 2022 से दोपहर 12:30 पर क्रमशः श्रीमद् भागवत भगवान की कथा हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण किंकर पर अपलोड की जाएगी। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सब यथावत अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखेंगे। आदर सहित राधे राधे।